हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू सेशन, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन था, हु लॉन्चेज ऑपरेशन सनराइज 3? किसने लॉन्च किया ऑपरेशन सनराइज 3 को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी म्यांमार। म्यांमार आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सनराइज 3 को। किस लिए लॉन्च किया है? तो टू क्रैक डाउन इंसर्जेंट ग्रुप इन इंडिया म्यांमार बॉर्डर। तो जो इंसर्जेंट ग्रुप है इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे, उसको क्रैकडाउन करने के लिए। अब हम फैक्ट जान ले। तो इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली, और इंडिया की करेंसी इंडियन नेशनल रूपी है। म्यांमार के प्रेसिडेंट विन मिंट है, कैपिटल नेफ्यूटो, और करेंसी बर्मिस क्याट। और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना है, कैपिटल ढाका है, और करेंसी बांग्लादेश टका है। सो लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 30 अक्टूबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड वेगन डे, ऑप्शन सी स्ट्रेस अवेयरनेस डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। 30 अक्टूबर को हम वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे मनाते हैं। ये डिसाइड किया गया था वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे में कि एक डे डिवोटेड होगा प्रमोट करने के लिए सेविंग को पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो दिन है किस लिए है? तो सेविंग को प्रमोट करने के लिए है। अपने एफर्ट में प्रमोट किया जाएगा थ्रिफ्ट को, सेविंग को, ताकि स्कूल के क्लर्जी हो गए, कल्चरल, स्पोर्ट्स, प्रोफेशनल, वुमेन एसोसिएशन, सब क्या सेविंग का इंपॉर्टेंस को समझे, ताकि वो उनके इकोनॉमी और फ्यूचर को सिक्योर कर सके। अब जो आपका ऑप्शन था वर्ल्ड वेगन डे, ये 1 नवंबर को मनाया जाता है, और स्ट्रेट अवेयरनेस डे ये आपका 4 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डीसीसी साइन मऊ विथ हुम टू बिल्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मल्टी लेवल बस डिपो इन दिल्ली। तो डीसीसी ने किसके साथ मऊ साइन किया है ताकि बनाया जाए पहला अपने काइंड का मल्टी लेवल बस डिपो दिल्ली पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनबीसीसी, ऑप्शन बी डीएमआरसी, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एनबीसीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, डीटीसी। इसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, जो आपका एनबीसीसी है, इसके साथ, ताकि वो स्टैब्लिश कर सके फर्स्ट ऑफ इस काइंड मल्टी लेवल बस डिपो, जिसमें सारा ही मॉडर्न फैसिलिटीज होगा। कहाँ पे? तो हरिनगर एंड वसंत विहार में दिल्ली के। ये जो मॉडर्न फैसिलिटीज होगा वो इंक्रीज करेगा बस पार्किंग कैपेसिटी लिमिट को, साथ साथ स्पेसेस बढ़ेगा, पार्किंग कॉस्ट जो है पर बस का वो कम हो जाएगा। इस मऊ के अंतर्गत जो एनबीसीसी है वो रिडेवलपमेंट का काम करेगा, जो बस डिपो है वसंत विहार और हरिनगर पे, और रेसिडेंशियल कॉलोनी ऑफ डीसी इन शादीपुर एंड हरिनगर पे। इससे क्या होगा? तो फाइनेंशियल हेल्थ जो है कॉर्पोरेशन का वो बढ़ेगा, पार्किंग स्पेस बढ़ेगा, साथ साथ जो डेवलपमेंट प्लान है जिसमें कमर्शियलाइजेशन की बात की जा रही है डिपो को और टर्मिनल को, ये और ज्यादा एक्सप्लोर होगा। अब जो आपके ऑप्शन है डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके सीईओ मांगू सिंह है। इसको फाउंड किया गया था 3 मई 1995 को। डीएमआरसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। रिलायंस, इसके सीईओ मुकेश धीरूभाई अंबानी है, और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इन 80,000 गवर्नमेंट स्कूल? किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को 80,000 गवर्नमेंट स्कीम में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु, ताकि इंश्योर किया जा सके बेहतर टीचिंग एनवायरनमेंट को। जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट है उसने इंप्लीमेंट किया स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को 80,000 गवर्नमेंट स्कीम में। ये जो स्मार्ट क्लास स्कीम है वो सेंट्रल एजुकेशनल मिनिस्ट्री जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है 7500 स्कूल में स्टेट का। अब फैक्ट कुछ हम जान ले। तो तमिलनाडु के सीएम थेरू इडप्पी के पलानीस्वामी है, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। अब तमिलनाडु में जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है तो उसके बारे में हम जान लें। तो जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है महाबलीपुरम ये है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, जिसमें बृहदेश्वर टेम्पल है थंजौर, बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगाई कोंडा चोलापुरम, और एरावेटेश्वरा टेम्पल ऑफ दरासुरम आते हैं। अब असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल है, और गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी है। केरला के सीएम पिनरई विजयन है, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु लॉन्च सुमंगल पोर्टल? सुमंगल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेमा खांडू, ऑप्शन बी नवीन पटनायक, ऑप्शन सी भूपेश बाघेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, उन्होंने लॉन्च किया 2 वेब पोर्टल को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। ये जो 2 पोर्टल है उसमें से पहला है इंटीग्रेटेड ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल। ये क्या करेगा, तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा एलिजिबल स्टूडेंट को। और जो सुमंगल पोर्टल जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, ये प्रोवाइड करेगा इंसेंटिव इंटर कास्ट मैरिज कपल को। इंटीग्रेटेड ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल ये प्रोवाइड करेगा 21 टाइप का स्कॉलरशिप जो कि दिया जाएगा 8 स्टेट डिपार्टमेंट में। और सुमंगल पोर्टल जो है वो डेवलप किया गया है शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। अब कुछ फैक्ट में हम बात कर ले तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है, गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल। अब उड़ीसा में जो कुछ एलिफेंट रिजर्व इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, महानंदी एलिफेंट रिजर्व हो गया, ठीक है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, जैसे कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। अब जो आपका ऑप्शन था पेमा खांडू, ये सीएम है अरुणाचल प्रदेश के, और वहां के गवर्नर कौन है, तो ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा। भूपेश बाघेल, ये सीएम है छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, तो सुश्री अनुसुईया यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन क्रिकेटर बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट। कौन सा इंडियन क्रिकेटर जो है बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर ट्रस्ट के। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो कि इंडियन क्रिकेटर, उनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में डॉक्टर ट्रस्ट हेल्थ केयर फर्म का। ये राइट हैंडेड बैट्समैन जो है वो न्यू इंटीग्रेटेड कैंपेन जो चल रहा है डॉक्टर ट्रस्ट का, उसको लीड करेंगे। ओकले स्पोर्ट्स एवरीवेयर ब्रांड इन इंडिया पे अगस्त 2020 पे इसका भी ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। और साथ साथ इंडिया का लीडिंग ब्यूटी एसेसरीज ब्रांड जो है वेगा, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं अक्टूबर 2020 पे। अब विराट कोहली, तो जो एडिटेक कंपनी है प्रोफेशनल एंड हायर एजुकेशन के लिए, जो कि ग्रेट लर्निंग प्रोवाइड करता है, उसने अपॉइंट किया विराट कोहली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सितंबर 2020 पे। सचिन तेंदुलकर जो है वो एमआरएफ टायर, ब्रिटानिया बिस्कुट, अविवा लाइफ इंश्योरेंस एंड और भी इस टाइप के हैं जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया पोर्ट inked MoU with which country postal service for electronic exchange of custom data। तो जो इंडिया आपके पोस्ट है वो उसने किसके साथ MoU साइन किया है, किस कंट्री के पोस्टल सर्विस के साथ, ताकि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज किया जा सके कस्टम डाटा को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूएस। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इंडिया पोस्ट, उसने यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस यूएसपीएस के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डाटा के लिए, जो कि रिलेटेड है पोस्टल शिपमेंट से। जो MoU है इसको साइन किया गया है 3rd इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जो कि न्यू दिल्ली पे हुआ था। उस पर जो MoU है वो इनेबल करता है एक्सचेंज किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डाटा को, जिसमें कि ट्रांसमिशन और रिसीविंग होगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा का इंटरनेशनल पोस्टल आइटम के द्वारा प्रायर टू देयर फिजिकल अराइवल, यानी उसके फिजिकल अराइवल से पहले डेस्टिनेशन पे, जिससे क्या होगा कस्टम क्लियरेंस जो है पोस्टल आइटम का एडवांस में हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही पता चल जाएगा। अब फैक्ट देखें तो यूएस का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी है। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा है, कैपिटल टोक्यो और करेंसी जापानीज येन है। ऑस्ट्रेलिया का पीएम स्कॉट जॉन मॉरिसन है, कैपिटल कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंडर एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-2025 विच स्टेट टू गेट कंजर्वेशन सेंटर टू प्रोटेक्ट वल्चर। तो जो एक्शन प्लान है वल्चर कंजर्वेशन 2020-25 का, उसमें किस स्टेट को कंजर्वेशन सेंटर मिल रहा है वल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल दी अबव। तो जो एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन था 2020-25, जिसको कि अप्रूव किया गया था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा, इसमें 5 स्टेट है, कौन कौन से, यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, जिसको कि वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर दिया जाएगा। ऑल्सो इस प्लान के साथ साथ इस्टेब्लिश किया जाएगा 4 रेस्क्यू सेंटर को भी, कौन कौन से, तो पिंजौर हरियाणा पे, भोपाल मध्य प्रदेश में, गुवाहाटी असम में, हैदराबाद तेलंगाना पे। अभी जो है कोई भी डेडिकेटेड रेस्क्यू सेंटर नहीं है वल्चर को ट्रीट करने के लिए, तो इसलिए 4 रेस्क्यू सेंटर को भी स्टैब्लिश किया जाएगा। अब नेशनल बोर्ड ऑफ
फॉर वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है इसको कंस्टिट्यूट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ये जो है सर्व करता है एक एपेक्स बॉडी के रूप में जो कि रिव्यू करता है सारे वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर को और अप्रूव करता है प्रोजेक्ट को इन एंड अराउंड नेशनल पार्क और सेंचुरी के आसपास। इसको चेयर करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। कर्नाटका के सीएम YS येदियुरप्पा और गवर्नर वाजूभाई वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फिक्स MSP फॉर वेजिटेबल। तो कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जिसने फिक्स किया MSP वेजिटेबल्स के लिए भी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरला। केरला पहला स्टेट बन गया कंट्री का जिसने फिक्स किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेस प्राइस 16 एग्रीकल्चर आइटम्स के लिए, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड ट्यूबल्स भी आते हैं ताकि सपोर्ट किया जा सके फार्मर्स को और बूस्ट किया जा सके एग्रीकल्चरल सेक्टर को। अब जो 16 एग्रीकल्चर आइटम्स वो कौन कौन से हैं, तो आपका टेपिओका, बनाना जिसको कि हम वाइडनन बनाना भी कहते हैं, पाइनएप्पल, एसगार्ड, कुकुम्बर, बीटर गार्ड, स्नेक गार्ड, टोमेटो, बीन्स नडन, लेडी फिंगर, कैबेज, कैरोट, पोटैटो, बीन्स, बीटरूट एंड गार्लिक। अब केरला के सीएम जो है पिनरई विजयन है। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरला का जो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैसे ओनम हो गया, विशु हो गया, त्रिशूरपुरम हो गया। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है केरला पे, तो कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड सो ऑन। त्रिपुरा के सीएम बिप्लाब कुमार देव है और गवर्नर रामेश बाइस। तमिलनाडु के सीएम तिरुइडप्पी के पलानीस्वामी है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड हु साइन मऊ इन शिपिंग इंडस्ट्री। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किसके साथ मऊ साइन किया शिपिंग इंडस्ट्री को लेके। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेनमार्क शिपिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन बी इटली फिनकेंटियरी, ऑप्शन सी US शिपिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इटली फिनकेंटियरी। जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है और फिनकेंटियरी SPA ऑफ इटली, इन्होंने वर्चुअली साइन किया है मऊ ताकि कॉपरेट किया जा सकेगा एरिया में डिजाइन, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, मैरीटाइम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में भी। अब फिनकेंटियरिया SPA का हेड ऑफिस कहाँ है, तो ट्रिस्टे इटली पे, और इसके CEO कौन है, तो ग्यूसेपो बोनो। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोचिन केरला पे है। इसके चेयरमैन कौन है, तो मधु S नायर। डेनमार्क के PM कौन है, तो मेटे फ्रेडरिक्सन। कैपिटल कहाँ पे है, तो कोफेनगन और करेंसी डेनिश क्रोन। इटली के PM ग्यूसेपे कॉन्टे, कैपिटल रोम, करेंसी यूरो। US का PM डोनाल्ड ट्रंप, कैपिटल वॉशिंगटन DC, करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इनॉग्रेट 24/7 डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी एट VOC पोर्ट ट्यूटिकोरिन। किसने इनॉग्रेट किया है 24/7 डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी को VOC पोर्ट जो ट्यूटिकोरिन पे है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मानसुख मांडविया, ऑप्शन बी राजकुमार सिंह, ऑप्शन सी श्रीपाद येसो नायक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मानसुख मांडविया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्ज फॉर शिपिंग जो है मानसुख मांडविया, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 24/7 डायरेक्टर पोर्ट एंट्रीज फैसिलिटी ताकि जो कंटेनर है VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, जिसको कि पहले हम ट्यूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते थे, ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु पे, उसके लिए ये जो फैसिलिटी है वो इफिशियंसी लाएगा, ड्वेल टाइम को कम करेगा। इससे क्या होगा, टैरिफ कॉस्ट कम होगा और कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा शिपर का इंटरनेशनल ट्रेड में। अब IT इनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पोर्ट का वो डेफिनेटली हमारे पोर्ट को और ज्यादा अच्छा बनाएगा, वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाएगा। मैरीटाइम विजन 2030 का जो कि रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा। VOC पोर्ट ट्रस्ट ये मऊ साइन किया है सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के साथ ताकि ये कॉपरेट करे और फैसिलिटी जो है 30 इयर्स तक वहां पे, और कस्टम डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया ऑपरेटिंग DPE फैसिलिटी इन द पोर्ट। अब सेंट्रल वेयरिंग हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पार्ट टाइम कौन है, तो DV प्रसाद जो कि IAS है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है। मानसुख मांडविया जो कि आपका एक ऑप्शन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है शिपिंग मिनिस्ट्री के। राजकुमार सिंह ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर, और श्रीपाद येसो नायक ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर आयुष मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु एड्रेस 6 ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। किसने एड्रेस किया है जो 6 ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम अभी हाल ही में हुआ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन सी ओम बिरला,
ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओम बिरला। जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया है जो 6 ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका पार्लियामेंट्री फोरम जो हुआ था। इसका थीम क्या था? ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ पार्लियामेंट्री डायमेंशन। जो चेयरमैन है 6 ब्रिक्स फोरम के चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स डूमा ऑफ फेडरल असेंबली ऑफ रशिया है व्यास्क्लोव वोलोदिन। इसके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ साथ जो चेयरमैन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर के कनिमोजी करुणधि, ये इन्होंने भी भाग लिया था इस मीटिंग पे। ब्रिक्स का जो चेयरमैनशिप है 2020 का, तो रशियन प्रेसिडेंट जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के मार्कोस प्राडो ट्रिजोलिया, जो कि ब्राजील से बिलोंग करता है, वो कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और मुख्तार अब्बास नकवी ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Who won the 2020 UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड? तो जो 2020 का UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड है वो किसको मिला है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, ऑप्शन बी इन्फोसिस जर्नी टू कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑप्शन सी हेल्प अस ग्रीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। जो ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ऑफ इंडिया है उसको 2020 का यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है अंडर फाइनेंसिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट फॉर इट एफर्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एमिड कोविड-19 पैंडेमिक के लिए। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल के द्वारा, और जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है कि जो ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन है वो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूटिलाइज कर रहा है जो फोर्स ऑफ टूरिज्म है उसको इंटीग्रेट करने के लिए टेक्नोलॉजी को, ताकि इनेबल किया जा सके सोलर एनर्जी को रिमोटेस्ट कम्युनिटीज के लिए भी। अब यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? तो पैट्रिसिया एस्पाइनोसा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो बोन जर्मनी में। इन्फोसिस जर्नी टू कार्बन न्यूट्रलिटी, ये जो था आपका ऑप्शन, इसको 2019 में क्लाइमेट न्यूट्रलिटी अवार्ड मिला था। और हेल्प अस ग्रीन, इसको 2018 में वुमेन फॉर रिजल्ट अवार्ड मिला था। दैट्स ऑल फॉर टुडे करेंट एमसीक्यू सेशन। अब जो हमारा क्वेश्चन है होम असाइनमेंट के लिए, टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड एट विच स्टेट? तो जो टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो किस स्टेट में हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे डेली एमसीक्यू सेशन। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share the video. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.